हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। ज्योति पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपके लिए एक अकाउंटेंसी 11th के एक अच्छे टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसको आपको केयरफुली देखना है। और ये जो टॉपिक है ये हमारे हर जगह काम आता है। अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आएगा, क्या इसका प्रोसेस है, ये मैं आपको वीडियो में आगे चलेंगे तब बताएंगे। लेट स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो की जो हेडिंग है वो क्या है हमारी, डेप्रीशिएशन। एक वर्ड है अकाउंटेंसी का जो हर जगह काम आता है, डेप्रीशिएशन। ठीक है, डेप्रीशिएशन का मतलब होता क्या है, मूल्यह्रास, यानी मूल्य में कमी। किसी की भी प्राइस में कमी होती है वो मूल्यह्रास होता है। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लें, फिर इसको आगे हम कैसे भी एडजस्ट करते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट्स डिक्रीज ओवर टाइम ड्यू टू यूज, वियर एंड टीयर एंड obsolescence। द डिक्रीज इज मेजर्ड एज डेप्रीशिएशन। वो ये कहना चाह रहा है कि किसी भी एसेट्स, संपत्ति की वैल्यू, अगर आप उसको यूज में लेते हैं या वो कोई टूट फूट हो जाती है या वो मार्केट से आउट हो जाती है, अप्रचलन, यानी टेक्नोलॉजी के कारण से अप्रचलन हो गई हो या कोई फैशन के कारण से अप्रचलन हो गई हो, तो इसको ऑब्सोलेसेंस को कहते हैं अप्रचलन। द डिक्रीज इन मेजर, तो ये जो वैल्यू जो कम हुई है ये किसके कारण से मानी जाती है, डेप्रिसिएशन के कारण से मानी जाती है। यानी कहने का मतलब अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो किसी भी एसेट्स में भी कौन सी एसेट्स होती है, वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स। अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू काम में लो, वो चीज़ टूट फूट हो गई, ख़राब हो गई, या मार्केट से किसी टेक्नोलॉजी के कारण से बाहर हो गई, यानी उसको अब काम में नहीं लिया जाएगा, तो ये जो वैल्यू कम होती है उसकी, वो आपकी डेप्रिसिएशन के थ्रू होती है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो है ऑलवेज फिक्स एसेट्स पे लगता है, करंट एसेट्स पे नहीं लगता। अब फिक्स एसेट्स क्या है ये हमने वीडियो में कई बार देख लिया है। जो एसेट्स लंबे टाइम तक हमारे पास यूज में आती है वो हमारी फिक्स एसेट्स होती है, जिस पे हाई वैल्यू हम पे करते हैं। जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, मोटर कार है जो हम कार वगैरह लेके आते हैं, बाइक है, ट्रक है, ये सारी फिक्स एसेट्स होती है। कई सालों तक हम इनको काम में लेते हैं और इन पे एक हाई वैल्यू जो है हम एक्सपेंसेज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स आपकी क्लियर हो गई होगी। और एक एक पॉइंट को हम समझते हैं कि कैसे कैसे डेप्रिसिएशन हो रहा है। पहले तो लिखा हुआ है यूज। अगर आपने किसी चीज़ को यूज में लिया तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ही कम हो जाती है, आप जानते हो, क्योंकि आपने उसको काम में लिया है। हम एक सोफ़ा सेट लेके आते हैं, एक फर्नीचर डाइनिंग टेबल लेके आते हैं, एक एग्जाम्पल से लेते हैं हम उसको 10,000 रुपये का लेके आए, बट वो 10,000 रुपये अगर आपने उसको एक साल काम में ले लिया तो वो 10,000 की चीज़ नहीं होगी, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि आप उसको काम में ले चुके। हम सेकेंड हैंड कह देते हैं किस चीज़ को। तो वो जो वैल्यू कम हुई है वो वैल्यू कम हुई है डेप्रिसिएशन के कारण। हमें पता नहीं था आज तक कि किस वैल्यू से हमारी, कि वो पैसा कम क्यों होता है। हम कैसे सोचते हैं यार काम में ले लिया, पुराना है वो पुराना। कई विंटेज कारें भी पुरानी होती है, आपने सुना होगा विंटेज का। जैसे अभी गांधी जी जो है हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, उनका अगर हम चश्मे की बात करें वो तो बहुत पुराना है, आज के ज़माने में कोई भी नहीं लगाएगा, लेकिन फिर भी वो चश्मा आज करोड़ों अरबों में बिक जाता है अगर किसी के पास होगा तो। सचिन का बैट है, विराट कोहली का बैट है, होते ही 1,000 2,000 5,000 की चीज़ें, लेकिन ये लाखों करोड़ों में बिक जाती है। क्यों, काम में भी ली हुई है। तो ऐसा नहीं है, यूज का मतलब नॉर्मल चीज़ें यूज। डेप्रिसिएशन जो लगता है वो विंटेज चीज़ों पे नहीं लगता है, जो प्रीसियस वैल्यू होती है काम में उनको भी लेते हैं हम। आगे हम इसके बारे में पूरा जानेंगे। नॉर्मल वैसे यूज करने पर आपकी चीज़ का क्या होता है, पैसा कम होता है। आज तक आपको पता नहीं था, आप केवल इतना ही सोचते थे कि हाँ यार ओल्ड है, सेकेंड हैंड है, काम में ली हुई है, लेकिन उसके लिए जो पैसा कम हुआ है वो किसके कारण से हुआ है, डेप्रिसिएशन के कारण। दूसरा वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब टूट फूट हो गई, कोई चीज़ है आपकी टूट फूट हो गई, अब आप उसको काम में नहीं ले सकते, अब आप उसको बेचेंगे। हो सकता है सामने वाला जो बंदा है वो दिमागदार हो, उसके पास पैसे नए के लिए नहीं हो, वो उस टूटी हुई चीज़ को ले ले, उसको सही करवा ले और काम में ले ले। नहीं तो फिर हम उसको हमारे नॉर्मल जो घर के आसपास जो कबाड़ी आते हैं हम उनको बेचते हैं। तो कुल मिला के वियर एंड टीयर्स के कारण, यानी टूट फूट के कारण से भी हमारी जो एसेट्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। तीसरी है एब्सोलेंस। एब्सोलेंस इसका मतलब मैंने आपको बताया अप्रचलन। अप्रचलन का मतलब जो चीज़ अब काम में नहीं ले सकते या नहीं लेते हैं, क्योंकि मार्केट की चीज़ जो है वो डिमांड हो गई, पुरानी हो गई। आज अपन बात करें
कि आज से 20-30 साल पहले की बात करें तो एक एम्बासेडर कार आती थी, एम्बासेडर, और मोटी मोटी सी मजबूत कार आती थी। आप चाहे तो नेट पे एक बार सर्च करना एम्बासेडर के नाम से। पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो भी होते थे हमारी इंडिया कंट्री के, वो उसको ही यूज करते थे। आज उस कार की वैल्यू ये हो गई कि वो कार की कंपनी भी बंद हो गई, मार्केट में वो कार भी नहीं है और कोई लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उसमें, ना उसमें कोई पावर विंडो थे, ना कोई उसमें स्टीयरिंग था। कई उन गाड़ियों में, अधिकतर में तो एसी भी नहीं थे। तो आज जो ये सारी चीज़ें हमारे को अल्टो में मिल जाती है 3 लाख 4 लाख की चीज़ में, तो कुल मिला के उस वो मार्केट से ऑटोमेटिकली ही आउट हो गई, क्योंकि उसमें फैसिलिटी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब आपके डेप्रिसिएशन में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब हम डेप्रिसिएशन की अगर फीचर्स की बात करें, एक एक हम अगर इसकी फीचर्स देखें तो इनकी डेफिनेशन में इनके फीचर्स होते हैं, जो हम अगर चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए हम उसको फीचर्स को देखते हैं उनके। अगर हम पहले फीचर्स की बात करें, तो डेप्रिसिएशन जो है वो ओनली फिक्स्ड एसेट्स पे ही एप्लीकेबल है। एसेट्स तो बहुत सी होती है, आप देखो टेंजिबल एसेट्स भी होती है, इंटेंजिबल भी होती है, करंट एसेट्स भी होती है, बट ये हमेशा फिक्स एसेट्स पे लगता है। और उसमें भी एक्सपेक्ट लैंड, यानी लैंड को छोड़कर जमीन पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इसका भी एक मैं कारण आपको विद एग्जांपल देता हूँ क्यों नहीं लगता है। क्योंकि जो लैंड है उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती हुई रहेगी। ये हो सकता है वो धीरे धीरे बढ़े, लेकिन कभी वैल्यू कम नहीं होती। आज हमने अगर कोई 10 लाख की ज़मीन ली है तो 10 साल बाद में वो ज़मीन 100% 15-20 लाख की हो जाएगी, यानी वैल्यू बढ़ेगी। फिक्स अमाउंट अपन नहीं बता सकते, मार्केट की फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, लेकिन वो रेट उसकी बढ़ती है। इसलिए लैंड पे हमेशा डेप्रिसिएशन नहीं लगता। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती है उस पे हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, फर्नीचर, मशीन, प्लांट, ट्रक, मोटर, कार, जो भी हम कार वगैरह बाइक वगैरह लेते हैं, इन सब चीज़ों पे, स्कूटी वगैरह सब जो भी है आपकी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, सब पे आपके क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है ये आपके क्या होता है, हमेशा बुक वैल्यू पर लगता है। डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे लगेगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं लगेगा। मैंने एक बार भी एक वीडियो में आपको बताया था कि व्हाट इज बुक वैल्यू या व्हाट इज मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू वो है जिस पे आपने उस चीज़ को खरीदा है, वो आपकी बुक वैल्यू होती है, जिसको आप लिख देता हूँ मैं आपको, परचेज वैल्यू। और मार्केट वैल्यू वो होती है जो मार्केट में उसकी अब वैल्यू चल रही है, ठीक है। जैसे अभी मैं एक बात करता हूँ, एक मैंने कार ले ली, मान लीजिए होंडा सिटी मेरे पास कार है, मैंने 8 लाख रुपए की वो कार परचेज करी, तो मैंने जो परचेज करी 8 लाख, वो मेरी बुक वैल्यू हो गई। तो बुक वैल्यू पे ही लगना चालू हो जाता है डेप्रिसिएशन। अब 10 साल बाद में मान लीजिए उसकी कार की वैल्यू, मार्केट वैल्यू उसकी जो भी है, मार्केट के हिसाब से उसकी वैल्यू होती है, उस पे हमें फोकस नहीं करना। यहीं से चालू हो जाता है आपका डेप्रिसिएशन लगना, जो आपने जितनी रेट में उसको चीज़ को खरीदा है, ठीक है। तीसरी चीज, आप कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस करते हैं ऑन रिपेयर, डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा या इंश्योरेंस। आजकल हर चीज़ का इंश्योरेंस होने लग गया। ऐसे नहीं कि हम कार बाइक का इंश्योरेंस होता है, आप अपने मकान का इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, आप अपनी कार का, ट्रक, बस, इनका इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, आप अपनी बॉडी का इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। XYZ आज सबका इंश्योरेंस होता है, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस पे आपने कोई पैसा खर्च किया, कोई डॉक्यूमेंट पे आपने कोई अमाउंट खर्च किया, उसकी रिपेयर कराने पे, उसको एस्टैब्लिशमेंट करने पे कोई पैसा खर्च किया है, तो उसको डेप्रिसिएशन के हिसाब से काउंट नहीं किया जाता। ये चीज़ नोटिस करेगा। कुछ भी कर लीजिए, ये चीज़ें सब नेकलेस है, मैंने 8 लाख की कार ली और उसको मॉडिफाई बनाने में मैंने 2 लाख रुपए और खर्च कर दिए,
तो कार की वैल्यू 10 लाख नहीं रहेगी, कार की तो 8 ही रहेगी। डेप्रिसिएशन 8 के हिसाब से ही लगेगा और 8 के हिसाब से ही उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। आप उसको काम में लेते रहोगे तो कभी भी आप जब बेचोगे तब ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं साहब ये तो मैंने तो देखो इसमें 4 लाख रुपए लगे थे, आप लगा लो 4 लाख, गाड़ी तो 8 लाख के हिसाब से ही है तो 8 लाख के हिसाब से ही खरीदी बेची जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये एक तरह से इसके फीचर्स में आ जाती हैं, ठीक है। एक चीज़ हम और देखें डेप्रिसिएशन के बारे में, अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एसेट 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है टेंजिबल एसेट्स और एक होती है इंटेंजिबल एसेट। तो ध्यान देना एक फीचर्स इसका ये है कि डेप्रिसिएशन हमेशा टेंजिबल एसेट्स पे ही लगता है जिसको हम देख सकते हैं। भाई जिसको हम देख ही नहीं सकते उसकी वैल्यू आप कैसे कम करोगे, कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे, कैसे लगाओगे। तो हमेशा जिस एसेट्स को हम देख सकते हैं, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन सारी चीज़ों पे क्या लगता है आपके डेप्रिसिएशन लगता है, यानी टेंजिबल, इंटेंजिबल नहीं, इन चीज़ों पे। तो ये आपके जो हैं एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है। टेंजिबल कौन सी एसेट्स होगी, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अब एक बात करते हैं कि मूल्यह्रास जो है आपके लिए है क्या, यानी डेप्रिसिएशन अगर हम देखें तो आपके लिए लॉस कह सकते हो आप इसको, या एक्सपेंसेज कह सकते हो। लॉस है आपकी 10 लाख की चीज़ 5 की रह जाती है किसी भी कारण से, चाहे आप उसको काम में लो, चाहे टूट फूट हो गई या मार्केट से आउट हो गई, तो आप लोगों के क्या होगा, आपकी वैल्यू तो चीज़ की कम हो ही गई ना, तो आपके लिए तो क्या हो गई, लॉस हो गया। तो डेप्रिसिएशन या तो लॉस हो सकता है या आप इसको एक्सपेंसेज मान सकते हो, सीधी सी बात यही है। तो इसलिए डेप्रिसिएशन जो है ये प्रॉफिट वाला गेम नहीं होता। लेकिन एक जगह मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम बात करें इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेप्रिसिएशन आपके लिए प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी है। अब आप कहोगे सर कैसे डेप्रिसिएशन, इसमें तो हम देख रहे हैं लॉस ही लॉस हो रहा है, बल्कि वैल्यू कम ही कम हो रही है किसी भी कारण से हमारी एसेट्स की। तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्रिसिएशन आपके लिए प्रॉफिट है। कैसे है मैं बताता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट में। इनकम टैक्स पे ज़्यादा नॉलेज आपको बाद में देंगे, छोटा सा एक टॉपिक लेते हैं। इनकम टैक्स का मतलब क्या है कि जो आपकी इनकम है उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी इनकम है 1 लाख, मान लीजिए, तो आपको 1 लाख के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। आपकी इनकम है 10 लाख, तो 10 लाख के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। आपकी इनकम है 15 लाख, तो 15 लाख के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। अब होता क्या है, इनकम कब होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इनकम का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है वही हमारी इनकम है। छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए मैं 3 स्कूल में गेस्ट फैकल्टी के तौर पे जाता हूँ और उन 3 स्कूलों से मुझे 30,000 की सैलरी अर्न होती है। फिर मैं शाम को मेरी कोचिंग क्लासेज लेता हूँ, ट्यूशन वगैरह लेता हूँ, उनसे मुझे 30,000 की और इनकम होती है। टोटल इनकम मेरी कितनी हो गई, 60,000। ये मेरी एक्चुअल इनकम नहीं है। अब मेरे इसमें खर्चे भी तो देखूंगा, मैं पूरे महीने भर में पेट्रोल भी खर्च कर रहा हूँ, गाड़ी की मेंटेनेंस जो मेरी सर्विस वगैरह लग रही है, और भी बहुत से मेरे खर्चे होते हैं, वो खर्चे मैंने लेस कर दिए। मान लीजिए मेरे घर के खर्चे हैं 40,000, मैंने आपके मेरे खर्चों को लेस कर दिया, तो मेरे पास जो इनकम बची मान लीजिए वो 20,000 बची। तो ये है मेरी एक्चुअल इनकम और इस इनकम पे ही लगेगा टैक्स। देखो टैक्स की प्रोसीजर बहुत अलग है। कब आप ये मत सोचना कि 20,000 पे ही टैक्स लगता है। 20,000 1 लाख पे टैक्स नहीं लगता। टैक्स की कैलकुलेशन गवर्नमेंट हर साल रिव्यू करती रहती है और उसमें जो टैक्स की कंडीशन है वो अलग है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिया है ये कि अगर इतना इतना पैसा होता है तो टैक्स लगता है, वरना गवर्नमेंट की जो वैल्यू है उसमें आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। गवर्नमेंट ने 3 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर रखा है। अगर किसी की इनकम साल की, 1 साल की इनकम अगर किसी की 3 लाख है तो 3 लाख तक आपके टैक्स नहीं लगेगा। और गवर्नमेंट ने अब 3 लाख पे भी कई प्रोसीजर बनाए हैं, वो हम जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो बाकी बात करें। बाकी नॉर्मल एक बेसिक डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आपका जो टैक्स लगा वो कितने पे लगा, 20,000 ही आपकी इनकम रह गई, क्योंकि 40 तो आपने खर्चे कर दिए। अब सोचो इस 40 में से आपके एक कार भी थी, जो खर्चा तो कार पे भी हो रहा है ना, उस कार पे आपने खर्चा कर दिया, तो देखो यहाँ जो खर्चा था वो आपके लिए प्रॉफिट बच गया। मान लो आप कार पे खर्चा नहीं करते
तो आपके मान लो 10,000 रुपये बच जाते। कार पे खर्चा नहीं करते तो आपके 10,000 खर्चा बचता, 10,000 खर्चा बचता तो आप 10,000 खर्चा कम लिखते। तो 60 में से 30 जाते तो आपके यहाँ पे इनकम कितनी बच जाती? इनकम ज़्यादा होती तो टैक्स ज़्यादा लगता, क्योंकि जितनी इनकम होगी उतना ही आपका टैक्स लगेगा। तो ये डेप्रिसिएशन जो है आपका लॉस या एक्सपेंसेज है, ये आपके एक्सपेंसेज हैं तो इनकम में से एक्सपेंसेज लेस कर देते हैं, जो इनकम बचती है वो आपकी टैक्स के लिए एप्लीकेबल होती है। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मल बेसिक लाइफ के हिसाब से देखें तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए लॉस या एक्सपेंसेज है, लेकिन अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे लिए वो कुछ प्रॉफिट का वर्क भी कर जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कि वैसे तो बहुत सारे कॉजेज हैं डेप्रिसिएशन लगने के, अगर अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग देखें तो अलग अलग होते हैं और बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिकली जो 3 निकल के आते हैं वो डेफिनेशन से ही लेंगे हम, ठीक है। उनको हम 3 निकल के आते हैं उनको हम लेते हैं कि मोस्टली क्या 3 कारण है डेप्रिसिएशन के। तो पहला जो हमारा कारण होगा वो होगा यूज ऑफ एसेट्स। सेकंड जो होगा वो होगा टाइम इंटरवल, सेकंड जो ऑप्शन होगा। और थर्ड जो ऑप्शन होगा वो होगा टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को अपन गौर से देखते हैं। यूज ऑफ एसेट्स, आपने किसी भी एसेट्स को यूज किया, आपने किसी भी एसेट्स को यूज किया तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझाऊंगा, एक ही एग्जाम्पल को मैं आपको चारों तरफ से लूँगा। मान लीजिए मैंने एक मर्सिडीज कार परचेज करी 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए की, सॉरी 1 लाख में तो कोई सी कार नहीं आती, डब्बे ही मिलेंगे सेकेंड हैंड, वो भी 1 करोड़ में मैंने एक मर्सिडीज कार परचेज करी। मर्सिडीज कार परचेज करने के बाद में मैंने उस कार को 1 साल तक चलाया। क्या वो 1 साल बाद कार 1 करोड़ की रह जाएगी? नहीं, उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था यूज, आपने उसको यूज ले ली, काम में ले ली, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक, कोई टूट फूट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, केवल आपने उसको चलाई, काम में लिए सही ढंग से। तो यूज ऑफ एसेट्स के कारण से आपकी एसेट्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई, ठीक है। दूसरा है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब समय निकलना, ठीक है। समय निकलने का मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, वही मर्सिडीज कार का मेरा एग्जांपल है कि मर्सिडीज कार थी मेरी, मर्सिडीज कार मैंने ली, उसको चलाई नहीं, यहाँ तो चलाने वाला कॉन्सेप्ट था, यूज की बात थी। अब टाइम इंटरवल की बात है, मान लीजिए मैंने 1 जनवरी को एक कार ली मर्सिडीज 1 करोड़ की, उस कार को मैं ट्रक में रख के लाया और घर लाके उसको एक बड़े से, मेरा गोडाउन कमरा था होल, उसमें मैंने उस कार को रख दिया। अब मैं उसको बिल्कुल नहीं चलाता, बिल्कुल रोज़ उसको साफ़ करता हूँ, मिट्टी धूल, एक आदमी भी मैंने उसकी सेवा के लिए रख रखा है पूरा का पूरा, वो डेली उसको साफ़ करता है बढ़िया ढंग से। चलाई नहीं मैंने उसको साल भर तक, 1 साल पूरा हो गया मैंने उस कार को चलाई नहीं, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। क्या कार की वैल्यू 1 करोड़ ही रहेगी? नहीं, क्योंकि 1 साल निकल गया, हम खुद कहेंगे। अब जब अगर मैं उसको किसी को बेचूंगा तो वो बोलेगा भैया 1 साल पुरानी कार है, साल भर पहले ली थी आपने कार। मैं बोलूँगा भाई साहब देखो बिल्कुल नहीं चलाई मैंने तो, लेकिन बोलेगा कोई बात नहीं, नहीं चलाई तो, मॉडल तो 1 साल पुराना हो गया। तो टाइम इंटरवल, समय निकल जाता है तो भी आपकी वैल्यू क्या हो जाती है उस चीज़ की, कम हो जाती है, ठीक है। तीसरी बात करें टेक्नोलॉजी, इससे तो आप सभी वाकिफ़ हैं। जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आती रहेगी मार्केट में किसी चीज़ की वैल्यू कम होती रहेगी। मोबाइल देख लीजिए आप, आज आप, पहले जो मोबाइल 10-10 हज़ार के आते थे ना, वो बटन वाले कीपैड वाले जो फ़ोन थे, आज उनकी वैल्यू 500 रुपये 1000 रुपये की रह गई। जैसे आप सर्च कर लेना, आपके ऑनलाइन पे भी 1000-500 रुपये की वैल्यू है, और दुकान पे जाएंगे तो उनकी वैल्यू नहीं रही। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी खत्म हो गई। आज कौन टक टक करना चाहता है जिसमें ना तो कैमरा सही ढंग का क्या उसमें कैमरे आते ही नहीं कहीं में, तो ना कोई वीडियो कॉलिंग, ना व्हाट्सअप, आपका नेट वाला प्रोसीजर चलेगा ही नहीं, टेक्नोलॉजी चाहिए। आप देखो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही चीज़ें बिक रही है मार्केट में। जिस मोबाइल में जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है वो मोबाइल उतनी ही ज़्यादा प्राइस का होता है। तो टेक्नोलॉजी, अब मर्सिडीज वाली ऑप्शन पे आता हूँ। 1 साल पहले मैंने उस मर्सिडीज को परचेज किया, उसको मैंने चलाया भी नहीं, उसको मैंने रखा भी नहीं, मैंने उसको परचेज कर लिया। 1 साल भी नहीं, अभी की बात करता हूँ, मैंने उसको परचेज किया
और परचेज करने के 1 दिन 2 दिन बाद ही अगर मैं देखता हूँ कंपनी नया मॉडल और नई फैसिलिटी नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें आपकी मार्केट में निकाल देती, ठीक है, तो उस कार की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें कई फंक्शन है नहीं। जैसे मैं एक कार लेता हूँ होंडा सिटी मान लीजिए, उसको मैंने परचेज करी लेकिन कंपनी ने हैंड टू हैंड मैंने देखा अगले दिन ही कंपनी ने मार्केट में नई होंडा सिटी लॉन्च कर दी। अच्छा इंटीरियर है, अच्छा डिजाइन है, अच्छी फैसिलिटी डाल दी, तो मेरे वाले जो कार है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो गई, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी कम है। यही होता है डेप्रिसिएशन किसी भी चीज़ से। जैसे आप उसको यूज नहीं करके, या तो उसको टाइम इंटरवल समय निकल जाए, और समय निकलने के बाद में या तो टेक्नोलॉजी के कारण से आपका ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जैसे आप कंप्यूटर में देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई सामान आप परचेज करें, शॉप्स पे शोरूम पे पड़ा भी वो चीज़ कम हो जाती है। जैसे आज अपन अपने कपड़ों की बात करें तो आजकल एंकल लेंथ की जो हमारी जो जीन्स वगैरह एंकल लेंथ चल रही है, न्यू पैटर्न ये आ रहा है कि एंकल लेंथ चल रही है। अब उस आपने देखा होगा पुराने अमिताभ वगैरह के ज़माने में वो वेल बॉटम चलती थी, लंबी लंबी पैंटें चलती थी। आज वो पैंट किसी शोरूम में भी पड़ी है तो भी उसकी वैल्यू नहीं है, कोई परचेज ही नहीं करेगा, खरीदने की तो बात ही नहीं हो रही, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं चल रही है। आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 3 बेसिक जो टर्म थे वो इसके कोजेज थे कि डेप्रिसिएशन के कोजेज क्या क्या हैं, किस तरीके से। आज इस वीडियो में इतना ही डेप्रिसिएशन के बारे में मैं आपको समझा रहा था। मेरे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके कोजेज से आगे चलेंगे कि डेप्रिसिएशन के बेनिफिट्स और क्या क्या हैं, डेप्रिसिएशन में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, इसके मेथड कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।